जय हिंद। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे लोग के तो भाग 17 जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक ले इसमें शामिल है। पिछले 16 तक ले हम लोग भाग देख लिए हैं। आज हम लोग भाग देखेंगे लोग 17। चलिए शुरू करते हैं भाग 17। क्या शुरू करना है? भाग 17 हेडिंग लगी है भाग भाग 17 की चर्चा है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक शामिल है? अनुच्छेद 343 से 351 तक इसमें अनुच्छेद शामिल है। भाग 17 में किसकी चीज राज्य भाषा की चर्चा भाग 17 में किसकी चर्चा? राज्य भाषा की चर्चा भाग 17 में किसकी चर्चा? भाग 17 में किसकी चर्चा? राज्य भाषा की चर्चा भाग 17 में किसकी चर्चा है? राज्य भाषा की चर्चा। यानी कि राज्य भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, OFFICAL ऑफिशियल लैंग्वेज, LANGUAGE ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं। तरफ एक 3 प्रकार की भाषा, 3 प्रकार की भाषा है। 1 नंबर राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा। बी नंबर क्या है? राज्य भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, तीसरी राज्य भाषा। तीन प्रकार की भाषा है तो हमको पढ़ना है इसमें भाग 17 में राष्ट्रभाषा की, राज्य भाषा की और राज्य भाषा की। पहला देखते हैं राष्ट्र भाषा। अच्छा नहीं, राष्ट्रभाषा या राष्ट्रभाषा जो होता है वो देश की लोग
प्रिय भाषा। देश की लोकप्रिय भाषा जैसे हिंदी। हिंदी अब इंडिया के किसी भी कोने में जाकर के तब बोल सकते हैं। ये मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, यहाँ पे भी हिंदी बोल सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं भी आप जाकर हिंदी क्या तब बोल सकते थे। यह कहते इंडिया की लोकप्रिय भाषा क्या है, हिंदी है। कहीं भी बोलेंगे तो क्या, तो सब कोई समझ जाता है। क्या राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। दूसरा क्या होता है, राज्य भाषा। दूसरा क्या कहता है, राज्य भाषा। राज्य राज्य भाषा, यह कहते हैं राज्य की लोकप्रिय भाषा होती है। यह राज्य की लोकप्रिय भाषा होती है। जैसे भी राज्य की, जैसे एग्जाम्पल बिहार क्या क्या है, भोजपुरी, भोजपुरी। पंजाब का पंजाबी। ये सब क्या है, ऑफिशियल भाषा है। ये पंजाब में प्रसिद्ध है, बिहार में हिंदी भोजपुरी प्रसिद्ध है, और पंजाब में पंजाबी प्रसिद्ध है। ये सब क्या है, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, राज्य भाषा है। अब देखते हैं तीसरा का, थर्ड नंबर, राज्य भाषा। राज्य भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। इस भाषा में OFFIL ऑफिशियल काम काज किया जाता है। राज्य भाषा में क्या, राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। जैसे GST हाई कोर्ट का फैसला क्या होता है, इंग्लिश में होता है। हाई कोर्ट का फैसला इंग्लिश में, तो इसे राज्य भाषा कहते हैं। भारत का राज्य भाषा के हिंदी है तथा सहायक भाषा क्या है, इंग्लिश। इंडिया की क्या होता है, राज्य भाषा हिंदी है। सारे ऑफिस की काम करके हिंदी में होते हैं। हिंदी है राज्य भाषा। संघ की कहते हैं, 9 राज्य की कहते हैं राज्य भाषा हिंदी है, और संघ की इंग्लिश भाषा। उत्तराखंड की संस्कृति है
नौ राज्य की राज्य भाषा हिंदी है। उत्तराखंड की राज्यभाषा उत्तराखंड की भाषा कहते संस्कृत है। और हिंदी उत्तराखंड की संस्कृत भाषा के तहत राज्य भाषा हिंदी है। जबकि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, राज्य भाषा इंग्लिश है। समझ गए? अनुच्छेद नंबर 3 से अब देखते हैं। अनुच्छेद 343 में क्या कहता है? अनुच्छेद 343 में कहता है संघ की राजभाषा हिंदी है। संघ की राज्य भाषा हिंदी है। सहायक इंग्लिश है। अनुच्छेद 343 हो गया। अनुच्छेद 344 अनुच्छेद 344 अनुच्छेद 344 में कहता है कि राज्य की भाषा बदलने के लिए राज्य भाषा आयोग का गठन होगा। राज्य भाषा बदलने के लिए राज्य भाषा आयोग का गठन किया जाएगा। यानी कि राज्य की अगर आपको भाषा बदलनी है तो क्या पहले राज्य भाषा आयोग का समिति गठन किया जाए, तब उसको लोकसभा तथा राज्यसभा से पास करना पड़ेगा। 66% यानी कि बहुमत से पास करना पड़ेगा। नोट लिखे NOTE नोट। आयकर समिति द्वारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस माना
रहेंगे अपनाने के लिए। अपना आयकर समिति ने 14 सितंबर को क्या हिंदी को राज्य भाषा के रूप में अपनाया, इसलिए 14 सितंबर को 14 सितंबर को क्या हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मांग किसने की थी? नर्मदा जी ने। नर्मदा जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मांग की। राष्ट्रभाषा के रूप में मांग की नर्मदा जी ने। हिंदी को राज्यभाषा की मांग बदलकर गंगाधर तिलक ने की थी। राज्यभाषा आयोग बाल गंगाधर खेर। राज्यभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। राज्यभाषा इसको टिक मार ली, ये बहुत यही है कि राज्यभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि अनुच्छेद 345 में कहा गया कि नौ राज्य का हिंदी भाषा 3 राज्य की इंग्लिश शेष राज्य की भाषा क्षेत्रीय है। ये कहा गया अनुच्छेद 345 में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 345 में कहा गया क्या कहा है कि राज्य की भाषा कहते हैं 9 राज्य की भाषा हिंदी है, 3 की इंग्लिश और 3 नागालैंड मणिपुर मिजोरम की इंग्लिश है, बाकी सभी की क्षेत्रीय भाषा है। अनुच्छेद 348 में अनुच्छेद 348 अनुच्छेद नंबर 348 में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की भाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की भाषा क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की भाषा क्या है? इंग्लिश है। इसलिए अब देखेंगे कि जितना भी क्या होता है नोटिस आता है हाई कोर्ट से या कोई भी फैसला सुनाता है सब क्या होता है इंग्लिश में होता है। जजमेंट सारे क्या होते हैं इंग्लिश में सुनाए जाते हैं। अनुच्छेद
350 को अनुच्छेद 350 को में क्या है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा मातृभूमि में दी जाएगी, मातृभूमि में दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा कहते हैं अनुच्छेद 350 को में क्या प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभूमि में दी जाएगी। अनुच्छेद 350 में कहा गया है जैसे बिहार की मातृभाषा क्या तो भोजपुरी है, तो प्राथमिक शिक्षा जी 1 से 5 तक लेकर प्राथमिक शिक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी बच्चों को क्या तो भोजपुरी में शिक्षा दी जाए। जहाँ की इंग्लिश है वहाँ पे इंग्लिश में दी जाएगा, जहाँ पे हिंदी है वहाँ की हिंदी में, और उत्तराखंड की संस्कृत है तो वहाँ प्राथमिक शिक्षा किस में दी जाती है, संस्कृत में दी जाती है। यह क्या अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 351 में क्या कहता है, केंद्र सरकार हिंदी भाषा को बढ़ावा दे। अनुच्छेद 351 में क्या कहेगा, केंद्र सरकार हिंदी भाषा को क्या कहते बढ़ावा देगी, बढ़ावा देगी। ये क्या है अनुच्छेद 351 में। ये हो गया भाग 17 कंप्लीट। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। पूर्ण बातें। 1 नंबर, अनुसूची 8 में पहले 14 भाषा का जिक्र था। अनुसूची 8 में पहले कितने भाषा का जिक्र था, तो 14 भाषा का जिक्र था। अभी कितने हैं, अभी 22 भाषाएं हैं, अभी उसमें 22 भाषा है। अभी कितने 22 भाषा हैं। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन द्वारा क्या था, संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा जोड़ा गया। कब 21वां संविधान संशोधन, उन्नीस सौ 21वां संविधान संशोधन 1968 में। डेट याद नहीं एग्जैक्ट। 21वां संविधान संशोधन द्वारा क्या था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन। फिर होता है 42वां, हाँ 21वां, और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन
संशोधन द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया। कहते हैं नमक ट्रिक। क से कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। म से मणिपुर भाषा को, न से नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, ये 3 भाषा को जोड़ा गया। कब? 71वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके 92वां संविधान 92वां संशोधन द्वारा 92वां संशोधन द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। 4 भाषा जोड़ा गया। 1 नंबर का बोरो डोंगरी संथाली और कहते हैं मैथिली। ये 4 भाषाएं को जोड़ा गया। अभी ये हो गया। टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 22। भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है। भारत में कितने शास्त्रीय भाषा? 6। कितने शास्त्रीय भाषा? 6 शास्त्रीय भाषा है। भारत में कितने शास्त्रीय भाषा? 6 शास्त्रीय भाषा। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। एक है 6 शास्त्रीय भाषा है। ये हुआ आप लोग का भाग कितना? 17 आज कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में भाग 18। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, लाइक पढ़ते रहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न तो साथ ही इस घंटी को प्रेस करना ना भूलें। घंटी को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।